अगल बगल से कोई सा भी स्कूल से पेपर मिल जाता ना, सो दे स्टार्ट सॉल्विंग, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, आई प्रोमोट दिस थिंग। आई वाज फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट की मैंने गलती करा था इन माय प्री बोर्ड टाइम। So hope I am looking good. So hi, my name is Rahmat and I am currently in class 11th preparing for JEE Mains 2027, and like I had passed my class 10th ICSE in 2025. So मेरे बने थे 87% एंड मैंने कुछ कुछ प्री बोर्ड्स में गलती करी थी जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज थोड़ा सा कम बना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से। जो कि तुम्हें गलती वो सारी चीजें नहीं करनी है जो कि मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो या मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहला मिस्टेक जो कि प्री बोर्ड में बच्चे यूजुअली करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स इन क्लास 10, कि लाइक अगर अगल बगल से कोई सा भी स्कूल से पेपर मिल जाता ना, सो दे स्टार्ट सॉल्विंग दैट, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, आई प्रोमोट दिस थिंग। लाइक हमारे स्कूल में क्या होता था कि लाइक बगल के 3-4 स्कूल रहते थे, ठीक है। सो वहां से ना क्वेश्चन पेपर मिक्स होकर के हमारा आता था, ठीक है, या फिर कभी कभी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो उसमें से बहुत सारे बंदे क्या करते, बहुत सारे नहीं, पूरा क्लास ही हम लोग का क्या करता था, ठीक है, वी यूज टू टेक दोज पेपर्स, लाइक कोई ना कोई तो कांटेक्ट में होता ही है ना बाकी स्कूल से, ठीक है। सो वी यूज टू टेक दैट पेपर एंड हम लोग सॉल्व करके चले आते थे, ठीक है, मतलब याद करके रट के चले आते थे, ठीक है, एंड बस बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में लिख देते थे तो नंबर आ जाता था। मैं अपना बताऊं तो मैं मेरे को पेपर ही नहीं मिला था, ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 एग्जाम में मेरे को पेपर ही नहीं मिला था। बस मैंने एक केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, प्री बोर्ड तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, एंड मेरे को भाई डर था कि मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है। तो मैंने बस उस दिन पेपर मैंने ये देखा था एंड लाइक मेरा आया था 86 आया था आई थिंक प्री बोर्ड में, ठीक है, केमिस्ट्री में, एंड बोर्ड में 64 आया। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, ठीक है, बट हाँ मैंने बोर्ड के तक के लिए पढ़ लिया था, ठीक है, वो मेरा कुछ और मिस्टेक था, मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। सो अगर तुमको ऐसा कभी पेपर वगैरह मिल रहा है ना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि पेपर वगैरह ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इसमें मेरा लाइक मिक्स्ड ओपिनियन है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या होता है, लाइक अगर मैं केमिस्ट्री का पेपर नहीं लेता ना, तो शायद मैं फर्स्ट नहीं आ पाता। एंड लाइक मैं सेंट थॉमस से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। सो मेरा स्टार्टिंग से ये कि लाइक मैंने 3rd रैंक भी मेरे को मिला है, 8th रैंक भी मिला है, 8 सब्जेक्ट में फेल भी हुआ हूँ मैं। उसके बाद फर्स्ट रैंक कभी मैंने नहीं लाया, ठीक है, सेंट थॉमस में मैंने कभी नहीं लाया। सेकेंड रैंक मैंने लाया था 3rd 4th 5th 7th 8th, तो मैंने मतलब सारा रैंक लाया था, ठीक है, 13 12 मैंने सारा रैंक लाया, ठीक है। वो फर्स्ट नहीं आया था एंड ग्लैड कि मैंने उस दिन चीटिंग करा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट आ गया भाई, फर्स्ट रैंक, लाइक एक बार फर्स्ट भी आया है, ठीक है, प्री बोर्ड में फर्स्ट भी आ गया। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। सो अगर तुमको लाइक पेपर वगैरह मिल रहा है ना, तो तुम पेपर ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, दैट्स ऑल अगेन अप टू यू। बट हाँ आई वुड से कि अगर इंग्लिश या हिंदी सब सब्जेक्ट है ना, तो तुम पेपर ले सकते हो उसमें, ठीक है। बट अगर साइंस वगैरह का कोई हो रहा है ना, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे लाइक डेफिनेट चैप्टर वगैरह नहीं होता है, तो तुम यहाँ पे आई वुड से कि तुम पेपर वगैरह मत लो, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह में पेपर वगैरह मत लो, वरना तुम खुद ही पछताओगे, ठीक है। तुम्हें बोर्ड टाइम पे लाइक बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, मैथ वगैरह में अगर तुम पेपर लेकर के सॉल्व करते हो। सो हाँ तुम पेपर सॉल्व करो, बट इस इंटेंट से नहीं कि भाई एग्जाम में वो चीज फंसेगा, नहीं, तुम पेपर लो, पेपर सॉल्व करो, वो तुम्हारा अपना चीज है। बट इस इंटेंट के साथ मत करो कि लाइक मेरा स्कूल का मतलब हो जाएगा, ठीक है, मेरा प्री बोर्ड में लाइक बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है, नहीं, इस इंटेंशन के साथ पेपर अगर तुम सॉल्व करने भिड़ेगा ना भाई, तो तेरा लाइक कट जाएगा, ठीक है, इन योर बोर्ड एग्जाम। अनदर थिंग, बच्चे क्या गलती करते हैं प्री बोर्ड में, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे ना प्री बोर्ड ही नहीं देते, ठीक है, इस डर से कि भाई प्री बोर्ड में मेरा कम नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखो प्री बोर्ड का मार्क्स मैटर ही नहीं करता, ठीक है। इन प्री बोर्ड्स आई हैड स्कोर्ड 78% एंड 87। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा प्री बोर्ड में 40% है, तो तुम्हारे बोर्ड में कहीं ना कहीं 50 से 55% आ रहे होंगे, ठीक है। सो जितना तुम्हारा प्री बोर्ड में नंबर है ना, उससे तुम लाइक 15%, 10 to 15% एक्स्ट्रा जोड़ लो, ठीक है। अगर तुम्हारा लाइक मेरा 78% आया था, ठीक है, आई थिंक 78% आया था या फिर 75% आया था, तो मेरा बोर्ड में आया था 87%, ठीक है। सो लाइक तुम्हारा जितना परसेंट प्री बोर्ड में है ना, उससे 10 या 15% ज्यादा ही आएगा। सो प्री बोर्ड को छोड़ना बंद करो, ठीक है, मतलब प्री बोर्ड एग्जाम दो, जैसा जाएगा जाएगा भाई, प्री बोर्ड है, डजेंट मैटर, ठीक है। किसी का अच्छा नहीं आता है, बहुत को क्या 60 आता है बट वो 90 पुश कर जाता है, ठीक है, इन देयर लाइक वो जो गैप जो होता है, ठीक है। इसलिए प्री बोर्ड को उतना सीरियसली मत लो, ठीक है। पढ़ाई कर सकते हो जितना उतना पढ़ाई करो, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बट इस चीज का सीरियस मत लो, लाइक डिप्रेशन में जा रहे हो भाई, इस प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रहे, नहीं, प्री बोर्ड्स में किसी के भी नहीं आते, ठीक है। प्री बोर्ड्स का पेपर भी कंपेरेटिवली टफ होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बोर्ड का पेपर। एंड बोर्ड का ना लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने तुमको बता दिया, तो उस चीज को फॉलो करना, बाकी मैं सीरीज वगैरह बनाने वाला हूँ इसका, ठीक है, सारा सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ। एंड बस मेरे को यही चीज बताना था कि लाइक प्री बोर्ड में यार दूसरा स्कूल का पेपर वगैरह मत लो, इस कुछ कुछ सब्जेक्ट में स्पेशली लाइक साइंस मैथ्स वगैरह में मत लो, ठीक है, पछताओगे। तुम हिंदी इंग्लिश वगैरह का ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, वही आएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर तुमने नहीं पढ़ा है तब इन सब का भी ले सकते हो, बट हाँ आई थिंक
ऐसे मत करना कि पूरा पेपर पे तुम रिलाय होकर के जा रहे हो, ठीक है, कि नहीं भाई प्री बोर्ड का पेपर है, प्री बोर्ड में मतलब ऐसे जाएंगे नहीं, या फिर एग्जाम छोड़ दो, ऐसा मत करना। आराम से अच्छे से पढ़ो एंड जाकर के एग्जाम दो। एंड वन मोर थिंग, लाइक एग्जाम के रात में ना मत पढ़ना, ठीक है। तुम एग्जाम के रात में अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम मतलब वो तो चीजें तुम्हारी लॉन्ग टर्म में नहीं होगी, तो प्री बोर्ड तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग से फिर से वैनिश हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। सो ट्राई करो कि तुम एग्जाम के रात रात भर पढ़ ना, जग के ना पढ़ो प्री बोर्ड के टाइम पे। तुम जितना पढ़ा हुआ है उसको सही से रिवाइज करो एंड बस तुम अपना प्री बोर्ड का एग्जाम जाकर के दे दो। लेट्स टॉक अबाउट कि प्री बोर्ड का तुम्हें बेनिफिट कैसे उठाना है, ठीक है। व्हाट्स द रियल यूज ऑफ प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड ना तुम्हारा लाइक तुम ना इसको एज ए बोर्ड एग्जाम ट्रीट करो, ठीक है। तुमको बोर्ड एग्जाम से ट्रीट करने का मेरा मतलब क्या है कि लाइक इन दिस प्री बोर्ड तुम्हें ये चीज पता चल सकता है कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, ठीक है। सो ये सारा चीजें तुम्हें पता चल जाएगा अपने प्री बोर्ड एग्जाम से। उसका नंबर 2 की लाइक तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव कि बोर्ड में भाई अगर तुम पेपर क्लीन क्लीन लाइक अच्छे हैंड राइटिंग के साथ अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो ना, सो लाइक द एग्जामिनर विल बी लाइक ओ मैन फक दिस गाय इज वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज, ठीक है। लाइक उसका पेपर प्रेजेंटेशन एट द एंड मैटर करता है, ठीक है। सो तुम यहाँ से पेपर प्रेजेंटेशन सीखो कि तुम्हें बोर्ड्स में कैसे लिखना है, ठीक है। तुम यहाँ से कीवर्ड्स वगैरह को हाईलाइट करना सीखो, लाइक कीवर्ड को पेंसिल से हाईलाइट कर दो, ठीक है। हेडिंग को तुम सही से मेंटेन कर रहे हो, तुम अपना कॉपी लिखने सही से सीख रहे हो पॉइंटर वाइज में, ठीक है। सो ऐसे तुम इसको यहाँ लाइक लिखने के लिए ना एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन सीख सकते हो तुम अपने प्री बोर्ड से। लाइक इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ प्री बोर्ड्स, ठीक है। एंड नंबर 2 थिंग क्या होगा कि लाइक अगर तुम प्री बोर्ड में सही से लाइक एग्जाम दे रहे हो ना तो तुम लाइक टाइम मैनेजमेंट देख लोगे, क्योंकि जितना तुम्हारा बोर्ड में टाइम होता है ना उतना ही तुम्हें प्री बोर्ड में दिया जाता है, राइट। सो यहाँ से ना तुम्हारा पेपर मतलब ये टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा सही हो जाएगा। सो ट्राई टू फिनिश पेपर विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। लाइक अगर तुम्हारे पास 3 घंटे एग्जामिनेशन के तो तुम्हें 2.5 घंटे में पेपर को फिनिश करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तुम्हें रिवीजन करना है, लाइक तुम्हें पेपर को हर एक चीज चेक करना है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर दिया, कहीं प्रेजेंटेशन में मेरा अगर खराबी है तो हाउ कैन आई इंप्रूव दैट। सो तुम इन सब चीजों पे फोकस करो, बिकॉज प्री बोर्ड कहीं ना कहीं यही सारी चीजें इंप्रूव करता है, ठीक है। एंड टेक इट एज योर बोर्ड एंड पढ़ाई करो। एंड बाकी वन मोर थिंग, डोंट टेक स्ट्रेस। लाइक आई रिमेंबर मैं जब तुम्हारे इसमें था ना, आई टू मैसेज माई सीनियर्स कि भाई क्या करूं यार, मैं रोने पे आया था, ठीक है। सो मतलब अगर इफ यू एक्चुअली केयर अबाउट योर बोर्ड, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने एटलीस्ट लाइक 5 to 6 lakhs, अगर तुम हॉस्टल में रह के पढ़ो तो भाई 7 to 8 लाख लाइक मेरा लग गया था, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव, मैं बाहर में रह के पढ़ रहा था। सो अगर तुम घर से ही पढ़ रहे हो तो लाइक 5 lakhs रुपीज, ठीक है, अप्रोक्स लेके चलते हैं 5 साल, मतलब 5 लाख रुपए तुम्हारे पेरेंट्स ने लगाए हैं बचपन से। एंड यू एंड अप गेटिंग स्कोर्स लाइक 40% 60%, तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। 80% के मार्क्स के नीचे का मार्क्स का बोर्ड्स में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्री बोर्ड्स में नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, 80% के नीचे हो ना भाई तुम थू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आई अग्री मार्क्स डू नॉट मैटर बट मार्क्स डज नॉट मैटर, बट इन क्लास 10 अभी के स्टेज पे मार्क्स मैटर करता है। आई स्टिल थिंक मार्क्स मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर क्लास 10 में खराब आ जाएगा तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं, तुम शायद बहुत ज्यादा अच्छा कर लो, बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अभी से लेकर लाइक 5 मंथ 6 मंथ 10 लाइक 1-2 साल तुम्हारा मार्क्स मैटर कर रहा होगा, ठीक है, 10th का। वंस अगेन आई एम सेइंग, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, आराम से हो जाएगा भाई। नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइक तुम्हारा ये जिंदगी डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, बस एक नॉर्मल सा एग्जाम ही है, उतना टेंशन मत लो, ठीक है। आई यूज टू टेक अलॉट टेंशन अबाउट दिस, ठीक है, आई वॉज स्ट्रेस्ड अलॉट। सो टेंशन वगैरह लेने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, जो आएगा आएगा, ठीक है। बाकी भगवान के ऊपर पे छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, जिसमें भी तुम बिलीव करते हो, एंड बस तुम अपना बेस्ट दे दो, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। एंड बात करूँ ना तो प्री बोर्ड का मार्क्स ना मैटर ही नहीं करता, लाइक ना ही तुम्हारा बोर्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है इसका, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इट इज जस्ट टू शो अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। लाइक तुम्हारे सामने एक शीशा लगा हुआ है, यू कैन एज्यूम प्री बोर्ड्स एज तुम्हारे सामने एक शीशा लगा हुआ है एंड तुम उसमें खुद को देख रहे हो, लाइक तुम कितना पानी में हो एंड कितना तैर रहे हो, ठीक है। लाइक तुम्हारी कितनी औकात है, ठीक है। लाइक तुमने अभी तक कितना पढ़ाई करा है, लाइक तुमने कितनी ज्यादा मक्कारी करी है, तो वो तुम्हें प्री बोर्ड दिखाता है। एंड उसके बाद जो तुम्हें 1 मंथ का टाइम मिलता है ना, दिस इज द टाइम वेयर बंदे भाई पुश कर जाता है, ठीक है। लाइक बहुत ज्यादा तुम अपना रिजल्ट बना सकते हो, ठीक है। यही 1 मंथ अगर जो पढ़ लेता है ना भाई, वो बहुत ज्यादा ऊपर चल जाता है। जो नहीं पढ़ता है ना वो गड्ढे में ही रह जाता है। आई हैड ए फ्रेंड, अगेन नाम नहीं लूंगा, ठीक है। सो ही वॉज लाइक वेरी वीक इन स्टडी, ठीक है, एंड नॉट वेरी वीक, आई वुड से कि हाँ वीक ही था, ठीक है, पढ़ने में। एंड मैंने उसको लाइक जो चीज मैं तुम्हें टिप्स शेयर कर रहा हूँ ना, मैंने उसको भी करा था एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग, लाइक सिंसियरली उसने पढ़ना स्टार्ट करा 1 मंथ में भाई।
ही एंडेड अप स्कोरिंग 78% आई थिंक। बहुत ज्यादा था, लाइक उसके हिसाब से बहुत ज्यादा था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 78% आएगा उसका, बट ही डिड, ठीक है। एंड इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ प्री बोर्ड्स का मार्क्स उतना मैटर नहीं करता, इसके बाद जो होगा उसमें तुम भाई अच्छे से मेहनत कर लेना। क्योंकि मेरा खुद का लाइक ज्योग्राफी में आई हैड स्कोर्ड 46 नंबर इन प्री बोर्ड, एंड हिस्ट्री में मेरा आया था 41। मेरे को लाइक सर आके बोल रहे, ठीक है, मेरे को सर आके बोल रहे हिस्ट्री का, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं सच में प्री बोर्ड में मेरे सर मेरे को बोल रहे तुम्हारा बोर्ड में नंबर नहीं आएगा। मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या होता है ना, लाइक पीपल, तुम्हारा टीचर तुम्हें फोर्स करेंगे कि तो रटो, ये करो वो करो, नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड्स में प्लीज हिस्ट्री का मत रटना, ठीक है। मैं तुमको आगे वीडियो ऐसे डालने वाला हूँ, मे बी अगला या अगला वीडियो हो जाए, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स के ऊपर एंड ज्योग्राफी के ऊपर। सो ये सारी गलती मत करना, ठीक है। प्री बोर्ड का मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है। सो बस आराम से एग्जाम दो भाई, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो बस तुमको यही इन्फॉर्मेशन देना था जो कि मैंने गलती करा था इन माई प्री बोर्ड टाइम, ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री का पेपर लिया था, हालांकि मेरे को कभी नहीं लगता कि दैट वाज अ मिस्टेक। अगर भाई मैंने फर्स्ट लाया था ना, मेरे को लाइक इतने बंदे प्रेस कर रहे थे ना यार, मतलब आई वॉज फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट इन फर्स्ट टर्म, एंड सोचो वहां से फर्स्ट रैंक। आई मीन लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी भाई। मैं 10 में चीटिंग करना चाहिए था यार, मेरे को लाइक 99% लाना चाहिए था भाई। सो दिस इज रहमत साइनिंग ऑफ।